पूर्व मंत्री राजा पटेरिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कहने वाले कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने जेल जाने से पहले विक्ट्री साइन दिखाया। कोर्ट ने राजा पटेरिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। इधर कांग्रेस ने पीएम के लिए आपत्तिजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल करने पर पार्टी नेता राजा पटेरिया को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। उनसे 3 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया कि क्यों न उन्हें पार्टी से निकाला जाए। पीएम की हत्या वाले बयान पर शो कॉज नोटिस जारी। बता दें आपको 3 दिन के अंदर उनसे जवाब मांगा गया है। दूसरी तरफ 14 दिन की हिरासत में उन्हें जेल भेजा गया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को। इस दौरान देखिए ये तस्वीर काफी चर्चाओं में बनी हुई है। जब पुलिस उन्हें लेकर जा रही थी तो उस दौरान उन्होंने देखिए किस तरह से विक्ट्री साइन दिखाया है। आज राजा पटेरिया जी को पूर्व मंत्री को माननीय राम सिंह बघेल साहब की कोर्ट में पेश किया गया। जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, आपत्ति भी प्रस्तुत की गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय कोर्ट ने उनकी जमानत आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया गया है। अब वरिष्ठ कोर्ट में न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में पेश किए जाएंगे। तो जेल जाएंगे मतलब? हाँ, जेल जाएंगे। अभी उन्हें पुलिस कहाँ लेकर गई है? पुलिस उनको अभिरक्षा में लेकर गई है, उनको जेल भेजेगी। जेल के बाद यहाँ से जो आदेश होगा उसके पालन में फिर उनको रिहा किया जाए। इस देश में संविधान रहे, न्याय रहे, माइनॉरिटी रहे। आपको जमानत नहीं मिली है, इसके लिए क्या कहेंगे? मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे न्यायालय ने जो आदेश दिया। आपने जो बोला है वो सही बोला है? मैंने कहीं किसी किस्म की ऐसी बात नहीं कही हाँ। जिसपे इतनी बड़ी कोई चीज बन सकती है। मैं गांधी का अनुयायी हूँ, गांधी को जीता। आपने जो कहा सच कहा? मैंने वो शब्द बोले ही नहीं है जो वहाँ दिखाए गए। अच्छा। वहीं राजा पटेरिया के इस बयान को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं में अलग अलग सुर देखने को मिल रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बयान की कड़ी निंदा की है तो उधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राजा पटेरिया का बचाव किया। गोविंद सिंह ने कहा कि राजा पटेरिया ने गलत नहीं कहा है, वे अहिंसा के पुजारी हैं। ने कल बयान रात को इशू किया है और वो आपने पढ़ लिया कि इस प्रकार के बयान जो हैं, मैं इनकी कड़ी निंदा करता हूं कि कांग्रेस का रास्ता महात्मा गांधी जी का रास्ता है। हर कांग्रेस कार्यकर्ता शांति और भाईचारे का रास्ता। तो इसमें अब मामला कोर्ट में, कोर्ट जो फैसला करेगी सबको स्वीकार करना पड़ेगा। हमने तो शोकॉज नोटिस दे ही दिया ना, वो हमने शोकॉज नोटिस दे दिया उन्हें, बहुत पहले दे दिया था। बात यह है कि एक दफा कोई बयान आ जाए उस पर कार्रवाई पुलिस ने करी है, उसके बाद कार्रवाई के बाद जो वो कहना चाहें, जो वो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहें वो दें। का मतलब है सेंस चुनाव हराना, इंदा सेंस चुनाव हराना। जब चुनाव हराने की बात उन्होंने स्पष्ट कह दी है, कर दी थी उसी समय, और इसके बाद भी खेद व्यक्त किया। कभी किसी ने इस तरह की राजा पटेरिया की मंशा नहीं, हमेशा अहिंसा के पुजारी है, हिंसा के विरोधी में, वो पशु हिंसा का भी विरोध करते रहे। तो फिर मानव हिंसा की तो वो व्यक्ति सोच ही नहीं सकता। छोटी बात को खेद व्यक्त करने के बाद भी वही किसी को बुरा लगा हो तो खेद व्यक्त करता हूँ। और इन द सेंस उन्होंने तत्काल कहा कि ये चुनाव हराने से संबंधित है। और वहीं राजा पटेरिया की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और मंत्री विश्वास सारंग ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि राजा पटेरिया ने अपराध किया जो कानून की परिधि में आता है और ये बयान नहीं बल्कि पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। राजा पटेरिया को आज हटा से गिरफ्तार किया है। वर्तमान में वो पवई में है। सुबह 6 बजे उनको गिरफ्तार किया है। उनको अब पवई कोर्ट में पेश किया जाएगा। राजा पटेरिया जी ने प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश की है, ये एक बड़ा अपराध है। एफआईआर कल दर्ज हुई थी, आज उनको गिरफ्तार किया गया है। और ये मामला केवल किसी राजनीतिक व्यक्ति के बयान का नहीं है, राजनीतिक बयान का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, उनकी जान से जुड़ा हुआ मामला, उनकी हत्या की साजिश की गई है।
चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज जी, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस पूरे मामले को लेकर बयान दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अगर हो रही है तो कांग्रेस के बयान पर। पीसीसी चीफ कमलनाथ जहां एक तरफ बताते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाली पार्टी है, अहिंसा की पुजारी रही है, वहीं गोविंद सिंह का जो बयान आया है नेता प्रतिपक्ष का, उनके बयानों से ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा झलकता दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या एक ही देश में दो अलग अलग पार्टियां हैं कांग्रेस में, या दो धड़ों में नेता बढ़ चुके हैं? देखिए, निश्चित रूप से, और कांग्रेस के भीतर यही सबसे बड़ा सवाल। अब आप इससे भी अलग हटकर देखिए कि एक जिसमें राजा पटरिया जब अरेस्ट हुए और कोर्ट से एक किया गया कि उनकी याचिका खारिज कर दी गई, उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा, लेकिन जेल जाते समय वो विक्ट्री दिखा रहे हैं। तो क्या वो ये मान रहे हैं कि ये सब घटनाक्रम होने से मुझे एक जीत मिल गई है? विक्ट्री दिखाने का मतलब क्या? तो कांग्रेस के भीतर ही सब कुछ ठीक नहीं है। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो अलग बयान है। उन्होंने बड़ी ही सहृदयता और सहजता से कहा कि हम गांधीवादी विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता है वो कहीं सपोर्ट में खड़े नजर आ रहे हैं राजा पटेरिया के। तो फिर किसको माना जाए? दोनों ही सीनियर लीडर है, गोविंद सिंह भी सीनियर लीडर है, कमलनाथ भी सीनियर लीडर है, और खुद राजा पटेरिया विक्ट्री दिखा रहे हैं। भाई, जब पीसीसी चीफ खुद उनके वरिष्ठ नेता ने ऐसा कह दिया तो कम से कम अब तो ये सब नहीं दिखाना चाहिए। आखिर इसका मतलब क्या है? तो हमें लगता है कि कहीं राजा पटेरिया भी मानकर चल रहा है कि बयान से भले वो मुश्किल में पड़ गए हैं, जैसा कहा भी जा रहा कांग्रेस की तरफ से कि यदि जवाब से संतुष्ट नहीं हुई कांग्रेस तो 6 साल के लिए उनको निष्कासित किया जा सकता है। पर अब विक्ट्री दिखाना एक नया सवाल खड़ा करता है। दूसरी तरफ दोनों वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग बयान। तो हमें लगता है बीजेपी को फिर एक बार मौका खुद कांग्रेस दे रही है, जिससे कांग्रेस को शायद बचने की जरूरत होगी, क्योंकि 23 के चुनाव सामने हैं। अब इस विक्ट्री को भारतीय जनता पार्टी कैसी लेती है, या बयानों को लेकर तो बीजेपी की तरफ से बयान भी आ गया, स्पष्टीकरण मांगा है कि आखिर कांग्रेस तय करे। सर, मैं ये समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए विक्ट्री के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और उस विक्ट्री को आपने भी कहा कि बीजेपी कैसे लेती है, ये तो जाहिर तौर पर जब बयान सामने आएंगे तो हमें समझ में आएगा। लेकिन आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्या ये जो विक्ट्री का साइन, मतलब जेल जा रहे हैं राजा पटेरिया, उसके बावजूद मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं, तो क्या इसे समझा जाए कि खुद को संभालने की कोशिश की जा रही है, खुद को कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश की जा रही है, और ये बताने की कोशिश कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत कहा नहीं है जिसे इतना बड़ा कर दिया गया? बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है राजा पटेरिया यही दिखाना चाहते हैं कि मैंने जो कहा वो कुछ गलत नहीं कहा, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। उनका बयान भी उसी तरह का आया था, पर जब जेल के लिए वो रवाना हुए तो उन्होंने विक्ट्री दिखाई। और विक्ट्री दिखाने का मतलब यही होता है कि मैं कहीं कोई डरा नहीं हूं, मैं निश्चित रूप से यदि मैंने जो कहा वो सही कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूं। उनकी विक्ट्री तो यही इसी तरफ इशारा कर रही। लेकिन जया, दोनों वरिष्ठ नेताओं के अलग अलग बयान, तीसरी बात इनका विक्ट्री दिखाना, ये कांग्रेस की बात को अलग अलग करता है। और ये जो सवाल उठते रहे कि कांग्रेस के भीतर भी सब कुछ ठीक नहीं है, हमें लगता फिर एक जिस तरह की घटनाक्रम दिखाई दे रहा है, चाहे विक्ट्री की बात हो, अलग अलग बयान की, बीजेपी को बोलने का मौका देते हैं। लेकिन अब कांग्रेस की रणनीति साफ है, जैसा पीसीसी चीफ और बाद में सीपी सीकर ने साफ कर दिया कमलनाथ की तरफ से कि यदि बयान जो दिया है उसकी जवाब प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाएगा। क्या ऐसा होगा? निश्चित रूप से इन सब चीजों पर नजर रहेगी, पर ये जरूर कहा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर फिलहाल तमाम बातचीत के लिए। और ये विक्ट्री साइन आखिर क्या दर्शाता है? क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस राजा पटेरिया का जिसे दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं? तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद सर।